2024 के लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और इस समय हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो है इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। वहीं पर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जनता के मुद्दे क्या होंगे 2024 के लोकसभा चुनावों में, क्योंकि ये जो चुनाव है अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि इस बार जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है और ख़ासतौर से दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर चुनावों को लेकर है। लोकसभा चुनावों में जनता क्या सोचती है, जनता के मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा चुनावों में, हम बात करते हैं यहाँ पर जनता से। सर ये बताइए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में इस बार ये देखने को मिला कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो सर वही है, महंगाई, बेरोजगारी है, महंगाई है। उसके अलावा तो मेन मुद्दा तो यही है। बाकी भटकाने के लिए कुछ भी कोई कहता रहे, मेन मुद्दे यही हैं। और दोनों ही पार्टियां, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो इस पर रहेगा, इन्हीं मुद्दों पे ही रहेगा, इन्हीं मुद्दों पे ही लड़ेगा। बाकी तो महंगाई और बेरोजगारी में बड़ा मुद्दा है ये, तो इसको लेकर जो है वो इंडी गठबंधन जो है वो मैदान के अंदर है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार चुनावों के अंदर देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर आम आदमी कांग्रेस का गठबंधन है। हम चांदनी चौक में खड़े हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जो कि व्यापारी हैं और जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो भी एक व्यापारी है। क्या लगता है कितना, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसके बीच जनता जाके वो वोट करेगी? चांदनी चौक के अंदर सर जो हमारा होलसेल का व्यापार है ना, वो काफ़ी डाउन हुआ है। इस वजह से मन थोड़ा खिन्न है बीजेपी से। वरना 2014 में जो जितने भी ज़्यादा व्यापारी थे, सबने दिल खोल के वोट दिया था बीजेपी को। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा सा मन सबका हटा हुआ है। इस बार मन ज़्यादा हटा हुआ है। व्यापारी नाराज हैं इस बार? व्यापारी हमारे नाराज। लेकिन सवाल ये है कि अगर चेहरे की बात करें तो चेहरा जो है यहाँ से बीजेपी ने एक व्यापारी नेता को उतारा है। क्या लगता है कि व्यापारी नेता आपकी बात? चांदनी चौक की सीट की अगर मैं बात करूं तो प्रवीण खंडेलवाल जी बहुत अच्छे नेता रहे हैं। हमारा उनसे पहले भी जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी हम उनसे काफ़ी मिले और उन्होंने पूरा सहयोग भी दिया। प्रवीण खंडेलवाल से हमें कोई वो नहीं है, पर यहाँ का जो प्रत्याशी है वो हमारा दोस्त भी है और सब कुछ बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जयप्रकाश अग्रवाल जी की बात करें, क्योंकि वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और यहीं के हैं। देखो, चांदनी चौक की सीट थोड़ा सा निकालना मुश्किल रहेगा उनके लिए। प्रवीण खंडेलवाल जी ले जाएंगे। मैं हालांकि बात जो है इंडिया गठबंधन की कर रहा हूँ, लेकिन जो बात यहाँ चांदनी चौक सीट की मैं मानूँ तो वो ले जाएंगे। सारे लोग हैं यहाँ पर। सर ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, अगर चांदनी चौक सीट की बात करें तो दोनों ही व्यापारी नेता हैं एक तरह से देखा है और दोनों ही चांदनी चौक के हैं। क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे चुनावों को लेकर? मुद्दा एक ही है, देश बचाना है, राष्ट्रवाद मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध का है। जो नया इन्होंने दिया है कि यहाँ के संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में विरासत कानून लेकर आए हैं। ये कोई कानून है? इस देश का बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? 370 धारा हटाने वाले, 35 से हटाने वाले, राम मंदिर बनाने वाले इस देश का प्रधानमंत्री, जिसने विदेश के अंदर इस देश की इज्जत बढ़ाई है। हमारा व्यापारी समाज हर वक्त देश के साथ खड़ा रहा है, देश के साथ खड़ा रहेगा। और यहाँ से लाखों वोटों से एक व्यापारी समाज नहीं, हर क्षेत्र का नागरिक देश बचाने के लिए उतरा हो। मोदी को जिताना है, देश बचाना है। बताइए कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। चांदनी चौक एक व्यापारिक क्षेत्र है, दोनों ही व्यापारी हैं। क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जिस तरह से कुछ लोग बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों की राय, आपकी क्या राय है? सर मुद्दों की राय तो ये कि सब जो भी आदमी होता है वो राष्ट्रीय हित की बात करता है। महंगाई की बात कोई नहीं करेगा। आप किसी भी बीजेपी वाले से बात करोगे तो वो महंगाई की बात नहीं करेगा, वो सरेंडर की बात नहीं करेगा, वो किसी चीज़ की बात नहीं करेगा। आज व्यापारियों की बात करते हो तो व्यापारियों का भी, अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर मॉल खोल दिया गया है, क्या मॉल से व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आपको खोलना है तो पार्किंग खोली जाए। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि जी मोदी साहब, अरे मोदी साहब अपनी जगह हैं, कैंडिडेट अपनी जगह है। कैंडिडेट को सबसे पहले जानना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी के लोग कैंडिडेट को नहीं जानते, वो खाली मोदी जी को जानते हैं। हमारा कैंडिडेट जयप्रकाश अग्रवाल है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है। और जयप्रकाश अग्रवाल जी इस बार भी जीतेंगे और मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को मुश्किल से 180 सीट मिलेंगी।
और कांग्रेस 300 से पार जाएगी। मतलब आपने एक बड़ा दावा कर दिया अभी से नहीं, कि बड़ा मतलब दावा आप नहीं करा है सर। अगर एक आदमी झूठ बोलता है, अगर एक आदमी झूठ बोल रहा है, हमारा गठबंधन है ना सर, गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये लोग कह सकते हैं 400 सीट आ सकती है, तो हम भी कह सकते हैं 350 सीट हमारी भी आ सकती हैं। अगर वो झूठ बोल सकते हैं, मुद्दे क्या रहने वाले, सवाल तो ये है मुद्दे क्या है? महंगाई के मुद्दे हैं। सिलेंडर को देखो 70 साल लगे 450 रुपए में होने में, और मोदी साहब ने 9 साल के अंदर 1150 रुपए कर दिया। इस बात को कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से जनता लगातार यहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर है, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, आप एक व्यापारी हो, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? सर मुद्दे आपको पहले बताया था। अगर व्यापारिक बात की जाए तो MSME का जो मेन मुद्दा हमने कहा है, और उसके लिए प्रवीण जी ने हमको आश्वस्त किया है कि उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे और पक्का जो होगा। और जैसे गोपाल जी ने बताया कि नया एक जो मुस्लिम तुष्टीकरण, ये एक नई चीज़ जो है आई है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी है। क्या लगता है कि महंगाई बेरोजगारी है? सर मुद्दा है कि क्या इन चुनावों में? ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई पहले भी होती है और अभी भी है। जितना ग्रो करेंगे उतना महंगाई भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो आज हिंदुस्तान का जो रुतबा है, हिंदुस्तान की जो कमांड है, वो कहीं आगे है। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए या किसी और कंट्री का हाल देख लीजिए, बहुत ही बुरी हालत है। तो हिंदुस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत समक्ष है। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो अलग अलग मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहा है वो गठबंधन के तहत हो रहा है, और गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोगों के, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे कोई नहीं है जी, मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 नहीं 450 पार है। मुद्दे कुछ नहीं है यहाँ पर। कैंडिडेट की बात करें, चेहरे की बात करें, कैंडिडेट सर परवीन खंडेलवाल जी हमारे व्यापारी भाई है, और 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल। जयप्रकाश अग्रवाल जी को लगता है 20,000 से कम सीटें 20,000 वोट मिल रहे हैं, और 450 सीट बीजेपी की पक्की है। बिल्कुल 450 का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार देश में क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो अपने आप में, दिल्ली की बात करें तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है इस बार आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो चांदनी चौक की बात करें तो प्रवीण खंडेलवाल यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और साथ साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी जो है वो कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो गठबंधन का क्या असर पड़ेगा इस बार? गठबंधन का अच्छा असर पड़ेगा, बिल्कुल साथ देंगे सब, गठबंधन में पूरी तरह साथ देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खंडेलवाल जी तो पहले भी लड़े थे यहाँ, MLA का इलेक्शन हारे हुए हैं, और जयप्रकाश अग्रवाल जी 10वीं बार यहाँ लड़ रहे हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, और बार बार लड़ते हैं यहीं से। दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों से भी सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, और चांदनी चौक लोकसभा में तो बीजेपी अपना प्रत्याशी बार बार चेंज करती। क्यों? आप बताइए क्यों चेंज कर रहे हैं बार बार? क्योंकि काम नहीं करते, इसका मतलब बार बार चेंज करते हैं। बीजेपी का क्या हाल था दिल्ली नगर निगम में, जो आप वाले आ गए, तो 3-3 साल रहे आप नगर निगम में, फिर आप वाले आ गए। अभी भाई एक साथी हमारे कह रहे थे कि 450 पार जाएंगे। भैया जरा देख तो लो, 543 सीटें हैं, 450 तुम ही ले जाओ। तो ऐसे बनावटी बातें करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं बनावटी बात। अगर मुद्दों की बात करें, मुद्दों की बात कि मुद्दों पे क्या ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार चुनावों के अंदर? देखिए महंगाई मुद्दा है, बेरोजगार भी है, महंगाई भी है, और दूसरे छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे भी हैं। चांदनी चौक पुराना शहर है, यहाँ स्थानीय मुद्दे भी हैं। दिल्ली जल बोर्ड का है, दिल्ली नगर निगम के हैं, गलियों के है, ये है सब। जयप्रकाश जी तो ऐसे सांसद यहाँ रहने वाले यहाँ के हैं, गली गली में सब लोग उनको जानते हैं। तो ऐसा कैंडिडेट दिया है कांग्रेस नेतृत्व ने, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, बिल्कुल निश्चित तौर पे आगे जाएगा और जीत के लिए। बिल्कुल। देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है, और सबसे बड़ी बात है कि सर ये बताइए कि अगर कैंडिडेट बीजेपी का इतना अच्छा था तो बदला क्यों? एक सवाल ये भी उठ रहा है। और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्योंकि चुनावों में इस बार गठबंधन है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़े जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या इसका असर सीधा पड़ेगा चुनावों पर? देखो जी, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ये कह रहे थे कि जयप्रकाश जी 10वां चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को ऐसी क्या आन पड़ी जो कि गठबंधन किया, और वो भी सिर्फ लोकसभा के लिए। दिल्ली में विधानसभा के लिए तो गठबंधन किया नहीं इन्होंने। जयप्रकाश जी का मैंने नाम सुना हुआ है, बाकी देखा नहीं है। जब दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारत देश में
और विश्व में महामारी फैली हुई थी कोरोना के टाइम में। उस टाइम जयप्रकाश जी कहाँ गए थे? उस टाइम केजरीवाल जी कहाँ गए थे जिनने इनने गठबंधन इनसे कर रखा है? विकास की बात करी जाए, आज तो चांदनी चौक में कहने के लिए, मैं चांदनी चौक की बात करता हूँ, यहाँ पे एमएलए 5वीं बार पहला सिंह फानी बने हैं। चांदनी चौक की दुर्दशा क्या हो रखी है सबको पता है। आज आप दरीबे में चले जाइए, गड्ढे तो छोड़िए, पानी भरा हुआ है कमर तक, वहाँ की स्थिति क्या है। आज नगर निगम में वो वही है, कहते थे कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे, नगर निगम में नहीं करा, आज नगर निगम में आ गया। स्थिति देखी जाए तो जमीनी स्तर पर अगर काम करना होता है वो एमसीडी और विधानसभा में विधायक को करना होता है। इन्होंने जो कि गठबंधन किया है वो किया है लोकसभा के लिए, और लोकसभा का जो चुनाव होता है जनता और व्यापारियों के लिए होता है, लेकिन वो बड़ा क्षेत्र होता है, उसी हिसाब से काम होते हैं। लेकिन देश के सुधार के लिए कार्य होता है, विश्व स्तर पर कार्य होता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कार्य कर रहे हैं। अगर बात करी जाए अभी सर, बिल्कुल देखिए, इन्होंने कई मुद्दे गिनाए हैं। अभी विधानसभा में यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, और विकास कार्य जो अगर हम बात करें तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है, आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, वो विधानसभा में है तो काम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काम। कांग्रेस विधानसभा में नहीं तो तो सवाल उठा नहीं सकते आप, उन पे क्यों सवाल उठा रहे हो आप वालों से सवाल उठाइए या बीजेपी वालों से सवाल उठाइए, कांग्रेस पे क्यों सवाल उठा रहे हो? वो तो सत्ता में है नहीं, प्रसाद में। गठबंधन तो आज हुआ है, आज हम 7 साल लड़ेंगे मिलके। नहीं, गठबंधन की बात करें तो दिल्ली में जब गठबंधन हुआ है तो अगर हम बात करें तो कैसे गठबंधन के धर्म को बिल्कुल निभाएंगे। 4 महीने के बाद फिर बिल्कुल देखिए, गठबंधन का धर्म निभाएंगे, लेकिन इस बार क्या विशेष होने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो लोगों को के मुद्दे क्या रहेंगे सर? लोगों के मुद्दे इस बार क्या सिनेरियो बैठता है? मुद्दा तो कोई भी नहीं है किसी तरह का भी, सिर्फ मोदी आना है तो मोदी आएगा बस। कोई मुद्दे नहीं है क्या? कोई चेहरा नहीं है? अगर कैंडिडेट की बात करते हैं चांदनी चौक से, वो कैंडिडेट तो की जाना पहचाना चेहरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रवीण खंडेलवाल में। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी जाना पहचाना चेहरा नहीं, वो तो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। और बहुत पुराने और एक्टिव नहीं है, पहले से एक्टिव यही रहे हैं शुरू से, 40 साल से ये लगातार एक्टिव रहे हैं, और वो जयप्रकाश जी बिल्कुल एक्टिव नहीं है फिलहाल, मतलब एक्टिव नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है सर, ये बताइए कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सर, मुद्दे का तो पता नहीं, अब की बार 400 पार मोदी जी को लाना जरूरी है। जब इस देश का भविष्य चाहते हो तो मोदी जी को लाओ, प्रवीण खंडेलवाल जी को भारी मतों से जिताओ, हमारा तो कहना ही है। मतलब मुद्दा यहाँ पर हम बात करें सर, मुद्दा यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से लगातार जो लोग कह रहे हैं, हालांकि गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है, लेकिन उसका असर क्या जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है अब इसमें? सर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया गया है, 400 पार 400 पार 400 पार करके, और कुछ भी नहीं है। अभी एक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ पे चला गया, पाकिस्तान वहाँ चला गया। अरे पाकिस्तान श्रीलंका से हम क्यों मुकाबला कर रहे हैं? पाकिस्तान श्रीलंका कौन है? और पाकिस्तान में भी यही कहानी होती थी पहले कि तुष्टीकरण कर दो, ये कट्टरपंथी हैं, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, उल्टी सीधी न्यूज़ आती थी, फेक न्यूज़ आती थी। वही क्या हिंदुस्तान में हम करना चाहते हैं? ये सबसे गलत बात है कि पाकिस्तान को देख लो। हम कोई सवाल करते हैं बेरोजगारी पे, पाकिस्तान देखो कहाँ चला गया, ये तो गलत बात है ना। आप जवाब दो। मतलब मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाया जाता है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मंदिर से कांग्रेस वाले को मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है सर। ये बात है कि मुद्दों से राम मंदिर में क्यों भागे? राम मंदिर से क्यों भागे? इसका चुनाव इस बार गठबंधन के तहत हो रहा है। गठबंधन में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, और इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़े। तो क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ने वाला है, और क्या मुद्दे रहेंगे? आने वाला जो चांदनी चौक का चुनाव है, मैं अपने कांग्रेस भाइयों से सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो भी प्रत्याशी उतारा, जब यहाँ पर कोरोना था चांदनी चौक में, लोग खाने के लिए त्राही कर रहे थे, सिलेंडर के लिए त्राही कर रहे थे। कहाँ थे वो कांग्रेस के लोग? कहाँ थे भाई जयप्रकाश अग्रवाल? वो यहाँ रहते ही नहीं थे। कहाँ थे वो केजरीवाल के आदमी? एक आदमी नहीं था। सेवा सिर्फ व्यापारी भाई कर रहे थे, बीजेपी वाले कर रहे थे, और बीजेपी का हर कार्यकर्ता हर घर में खाना पहुंचा रहा था, हर घर में राशन पहुंचा रहा था। आज किस मुंह से ये कांग्रेस वाले जनता के बीच में वोट मांगने आए हैं? बिल्कुल, देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं सर। ये बताइए, क्या आप तो थोड़े क्या लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले दिल्ली में? देखो जी, चुनावी मुद्दे तो यहाँ कुछ नहीं है। मोदी जी ने बहुत कुछ दिल्ली के लिए करा है, फ्लाईओवर बनवा दिए हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर बनवा दिए हैं। और रही विपक्षी पार्टियों की बात, विपक्षी पार्टी है कहाँ?
उनके जो कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कि लोग विपक्ष का ये आरोप बड़ा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब आज हमारे इसी बाज़ार में देख लीजिए कहाँ पे महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है। आज भी ग्राहक आ रहा है, लगातार खरीदारी कर रहा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का फैलाया हुआ एक झूठा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे दुकानदार यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वाकई में क्या महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है? उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, क्या देखते हैं क्या महंगाई बेरोजगारी का कुछ मुद्दा यहाँ पर है, या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, देश का विकास होना जरूरी है। महंगाई तो हर गवर्नमेंट के टाइम पे होती है, किसी गवर्नमेंट के टाइम पे नहीं होती। सब आते हैं, पेट्रोल 100, 90, 92 ये तो चलता ही रहता है। तो अगर आप एज अ वोटर सोचो तो विकास सबसे ज़रूरी है। विकास होगा तो महंगाई अपने आप कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और देश आगे बढ़ेगा। मतलब आपके जहन में अगर हम बात करें तो विकास मुद्दा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर चांदनी चौक की बात करते हैं तो दोनों ही व्यापारी हैं, दोनों ही व्यापारी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से। कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल है, वो भी एक सुलझे हुए नेता हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उसके साथ साथ अगर प्रवीण खंडेलवाल की बात करें तो वो भी एक व्यापारी नेता। क्या लगता है कि व्यापारियों की आवाज़ कौन उठाने वाला सशक्त है? प्रवीण खंडेलवाल जी, क्योंकि वो कैट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से व्यापारी नेता हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा सशक्त उठाएंगे आवाज़ व्यापारियों की। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो जनता है वो लगातार अलग अलग मुद्दों पर अपने बात कर रख रही है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं एक दुकानदार भी है, यहाँ से ग्राहक भी आते हैं, हम बात करते हैं। सर ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? क्या लगता है किन मुद्दों पर आप जाके वोटिंग करेंगे? देश की आज़ादी को एक स्वरूप देने वाले आदरणीय मोदी जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा अपना ये मत है कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छे वोटों से अपनी सभी लोगों को जिता कर लेकर आएंगे। कैंडिडेट का कुछ नहीं है कि अगर जो कैंडिडेट का चेहरा रहेगा, जिस कैंडिडेट का चेहरा बिल्कुल रहेगा, एक अच्छे उम्मीदवार उन्होंने अपनी टीम की तरफ से हमारे को दिए हैं और मेरे को उम्मीद है कि उनकी टीम का हर खिलाड़ी बहुत अच्छे वोटों से जीत पाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। 2024 का जब चुनाव आएगा 25 मई को वोटिंग होनी है, और सबसे बड़ी बात है कि 25 मई के बाद 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। सर ये बताइए 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर सर इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कुछ बताएंगे? क्योंकि व्यापारी यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल की बात करें वो भी व्यापारी रह चुके हैं, और प्रवीण खंडेलवाल भी यहाँ से व्यापारी हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार व्यापारियों के? व्यापारियों का मुद्दा है, व्यापार कम हो रहा है, रोजगार, व्यापार कम हो रहा है, रोजगार तो बात की बात है, पहले व्यापार ही कम हो रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ट्रेडिंग का व्यापार, मोदी जी खिलाफ है ट्रेडिंग के व्यापार के। तो आप क्या किन मुद्दों को लेकर? हमें क्या पता है, सरकार जो करेगी सरकार की इच्छा है, सरकार की इच्छा है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों का मत है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कुछ यहाँ पर युवा भी बैठे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? कुछ मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? क्यों आएंगे, क्या मुद्दे हैं ऐसे? उनसे पूछे। हेलो भाई, मुद्दे तो होंगे आपके जहन में, युवा हैं, क्या सोचते? बढ़िया काम कर रहे हैं और क्या है, बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार लोगों से हम फिर एक बार बात करने की और कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं व्यापारियों के लिए? खासतौर से बात करें क्योंकि चांदनी चौक से दोनों ही व्यापारी आते हैं, क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? राष्ट्रवाद, हिंदू तत्व, नंबर 2 हो गया महंगाई का, बेरोजगारी का, ये प्रमुख हैं मुद्दे। लोगों को सही टाइम, महंगाई इतनी है लोगों से सहन नहीं हो रही, सही होनी चाहिए। बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, कोई खास बात नहीं है इस विषय पर। और जहाँ तक सवाल है कैंडिडेट की, बीजेपी आनी चाहिए, देश के लिए अच्छी है, बढ़िया है। आपने अभी मुद्दा उठाया महंगाई, बेरोजगारी, और वो सही भी होगी तो हौली हौली सब काम होते हैं। आप विदेश नीति में मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छे बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया है। गठबंधन का कुछ असर जमीनी स्तर पर नजर आएगा? नहीं दिख रहा कोई ऐसा। तो देखिए यहाँ पर जो लोगों की वो राय है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग की राय है, हालांकि लोगों का अलग अलग अपने मत हैं, लोगों को ये कहना है कि महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है।